Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss topics, six topics in this video. This is second class of daily video series. Today we are going to discuss types of webs, web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 and web 5.0. And with this internet of things, what is IoT? Today we will discuss RSS feed, what is RSS feed, what is ontology, what is OWL or web ontology language. And today we will also discuss SKOS, simple knowledge organization system. Okay. This is class especially for UGC NTA NET exam for library science. Let's start the class. Okay students, this class will be in English and Hindi both, so let's continue the class. Okay, these are the topics. Without wasting our time, we will start now class. Okay, web 1. Today first we will डिस्कस वेब 1.0। वेब 1.0 क्या होता है दोस्तों? वेब 1.0 एक फर्स्ट जनरेशन है वेब का। लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि वेब्स के भी वर्जन हैं, वेबसाइट्स के भी वर्जन आते हैं। वेब 1.0 भी है, वेब 2.0 है, ये उनको नहीं पता है। तो दोस्तों आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वेब 1.0 क्या है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। इनको तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था वेब 1.0 को। यह एक स्टैटिक वेब होता है, इसमें खाली पढ़ सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर यूज़र खाली इससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, ना कि इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें ये पहले के ज़माने में जब आई थी तब की वेब है। उसमें क्या करती थी कंपनीज, अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए इसको डिज़ाइन करती थी। उसको बनाने के बाद में बस यूज़र खाली उसको देख सकता था। इसमें पैसिव इंगेजमेंट होता था यूज़र का। ठीक है दोस्तों, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है और सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत व्यवस्था होती है सूचना प्रसार की। ये केंद्रीकृत व्यवस्था कैसे हुई दोस्तों? समझ गए ना आप कि खाली एक सेंट्रल एजेंसी है जो ही इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफ़र कर सकती है खाली, इसलिए इसको ये देखिए, ये पैसिव इंगेजमेंट करता है खाली। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपने ये सारा सही से सुना होगा। वेब 2.0 दिस टाइम इज कॉइन्ड बाय टिम ओ'रेली एंड डेल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यूजीसी के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया दोस्तों कि वेब 2.0 की अवधारणा किसने दी? तो टिम ओ'रेली एंड डेल डेकर्थी। ये पूरा नहीं लिखा गया, आगे एक और स्लाइड है उसमें आ जाएगा। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डार्सी डी निकी ने किया था। देखो वेब 1.0 की वेबसाइट कैसी थी? रीड ओनली थी, खाली उसको पढ़ सकते थे। इसके अंदर इस कैटेगरी की वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? रीड एंड राइट होती हैं। रीड एंड राइट का मतलब क्या है दोस्तों? कि इसके अंदर हम पढ़ भी सकते हैं और यूज़र लिख भी सकता है। इसमें यह टू वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, जैसे कि यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेट कर सकता है इसके अंदर, और यूज़र टू सर्वर भी कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि दोस्तों हमारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे वेब 2.0 का एग्जाम्पल्स है। वेब वीडियो स्ट्रीमिंग, विकीज़, ये सारी चीज़ें। और ये दोस्तों याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी बनता है इसके अंदर कि सोशल मीडिया टैगिंग को इसके अंदर क्या कहा जाता है वेब 2.0 में? तो फॉक्सोनोमी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। वेब 3.0। वेब 3.0 क्या होती है कि देखिए, ये वेब 2.0 से इंटेलिजेंट वेबसाइट है। जैसे कि वेब 1.0 में क्या होता था दोस्तों कि खाली रीड ओनली होता था। अब इसके अंदर क्या होता है? रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट। ये पढ़ेगा भी, लिखेगा भी और एग्जीक्यूट करके देगा अपने को कोई भी ऑपरेशन, हमने इसको बोला वो। जैसे कि रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट बोलते हैं इसको। सिमेंटिक वेब भी कहा जाता है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है? एआई का यूज़ होता है, गूगल मैप्स का यूज़ होता है। गूगल मैप खुद ही अपने को बताता है ना कि इधर से जाएंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, इतना टाइम बच गया, आपकी इतनी स्पीड है।
ये सारी चीज़ें हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, वेब 3.0 के अंडर आते हैं। ठीक है, सिमेंटिक वेब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने किया था ये भी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक साथ कंपैरिजन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसके अंदर दोस्तों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस इसी स्लाइड में से बनते हैं, वेब 1 2 3 के रिगार्डिंग। इसका पीरियड क्या था वेब 1.0 का, 1996 टू 2004। ये कौन की इसकी वेबसाइट कैसी होती थी, द हाइपरटेक्स्ट वेब होती थी। किसने दिया, टिम बर्नर्स ली ने दिया। ये क्या रीड ओनली था इसके अंदर, और ये इकोसिस्टम बनाता है ये, मतलब इसका टाइप क्या है, इकोसिस्टम टाइप है। और ये वन डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो है इसके अंदर खाली। अब वेब 2.0 में क्या होता है, 2004 टू 2016 तक का पीरियड को वेब 2.0 की वेब कहते हैं। ये द सोशल वेब है और इसको किसने दिया था, देखो टिम ओरेली एंड डेल डेकर्थी ने। ठीक है, रीड एंड राइट वेब होती हैं ये, और बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। ओके, वेब 3.0 2016 से आई हैं, इसको सिमेंटिक वेब कहते हैं। टिम बर्नर्स ली ने दिया इसको, एग्जीक्यूटेबल है, मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल, ये इसके अंदर होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अभी। वेब 4.0 क्या होता है दोस्तों, ये क्या है कि ये वर्चुअल रियलिटी होती है ना, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में कितने अप्लाइंसेज होते हैं जो वाईफाई से जुड़ के एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ये वाईफाई से जुड़ जाती है, और बाकी चीज़ें हैं वो वाईफाई से जुड़ के एक साथ काम करते हैं। ये इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसे इंटेलिजेंट वेब भी कहा जाता है, वेब 4.0 को वेब ऑफ थिंग्स भी कहा जाता है, वेब ऑफ थिंग्स कहा जाता है। और वेब 4.0 क्या करता है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी को कनेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वेब 5.0। ये सबसे, अब हम बात करते हैं वेब 5.0 की। वेब 5.0 क्या है, इसको अवधारणा किसने दी, जैक डोर्सी ने दी है। इसकी अवधारणा क्या है दोस्तों, कि ओनरशिप ऑफ डाटा एंड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल्स, इसका ये मेन थीम है। क्यों, जैसे कि क्या है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि हम कई साइट्स पे हम सामान मंगाते हैं, जैसे कि क्या है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या कोई भी मंत्रा है, इनसे हम सामान मंगाते हैं ना दोस्तों। तो क्या होता है कि हम इनको अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये कंपनीज इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी को दे देती हैं, अगर देती होंगी तो ऐसे ही फिर वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेच देती है इन्फॉर्मेशन, ये सारा काम होता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि अब वेब 5.0 में क्या होगा, जो जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी वही मालिक होगा। वही अगर चाहे तो पैसे के लिए इन्फॉर्मेशन बेचनी है खुद की, तो वो दे सकता है किसी को यूज करने के लिए, अगर नहीं देना चाहता तो नहीं देनी है। ये सारा काम कौन कर रहा है, कौन बना रही है, जो ट्विटर की एक यूनिट है, बिटकॉइन बिजनेस यूनिट है, द ब्लॉकहेड, वो इस पे काम कर रही है दोस्तों। और ये कॉम्बिनेशन किसका, वेब 5.0 किसका कॉम्बिनेशन है, वेब 2.0 एंड वेब 3.0, इसका कॉम्बिनेशन है वेब 5.0 दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है आरएसएस फीड की। आरएसएस फीड क्या होती है दोस्तों, आरएसएस का फुल फॉर्म है रिच साइट समरी और रियली सिंपल सिंडिकेशन। दोस्तों इस ये सिमेंटिक वेब पे काम करता है, लिख लीजिएगा दोस्तों, इस पे नहीं लिखा गया है। और इसका कार्य क्या है कि जैसे आपकी फेवरेट वेबसाइट है, उसके अंदर कोई कंटेंट अगर अपडेट होता है तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि देखो उस पर कंटेंट अपडेट हो गया है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ना कि कुछ कंटेंट अपडेट हुआ है उस चैनल पे, इसलिए आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वो वही काम वेबसाइट्स पे आरएसएस फीड करता है। ठीक है दोस्तों, ओंटोलॉजी क्या होती है दोस्तों, ओंटोलॉजी है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड थिंग्स। इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन है, उनका क्लासिफिकेशन ही ओंटोलॉजी कहलाता है। ओंटोलॉजी की लैंग्वेज क्या है दोस्तों, OWL, ओल बोलते हैं हम इसको। इसका सिंबल देखिए राइट कॉर्नर में दे रखा है हमने, वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज है ये। वेब OWL की फुल फॉर्म है वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया दोस्तों, इसको डेवलप किया गया है W3C के द्वारा। W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम फुल फॉर्म है इसकी।
वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। याद रखिएगा दोस्तों ये बात। अब द वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज इज ए सिमेंटिक वेब लैंग्वेज। सिमेंटिक वेब लैंग्वेज है ये, डिजाइंड टू रिप्रेजेंट रिच एंड कॉम्प्लेक्स नॉलेज अबाउट थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड रिलेशंस बिटवीन थिंग्स। ये इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों OWL का। OWL स्टैंड्स फॉर वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज and OWL is built on top of RDF। OWL इज रिटन इन कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? OWL XML में लिखा जाता है दोस्तों। OWL इज ए प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। OWL क्या करता है कि वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का कार्य करता है। OWL was designed to be interpreted by computer। OWL को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसको कंप्यूटर ही इंटरप्रेट कर सकता है या समझ सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। OWL इज ए वेब स्टैंडर्ड, मतलब वेबसाइट्स का स्टैंडर्ड है OWL। ठीक है दोस्तों। OWL की 3 सब लैंग्वेजेज होती, OWL लाइट, OWL DL, OWL फुल। ये हमने लिख रखी है, ये नेक्स्ट पेज पे भी आएगी दोस्तों। ये एग्ज़ाम कई बार नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से बोलेगा ये कौन सा OWL की सब लैंग्वेज नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और OWL किस पे किस पे बिल्ट है? टॉप ऑफ RDF। किस में लिखा जाता है? XML में लिखा जाता है दोस्तों। OWL का कार्य क्या है? प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपको याद रहेंगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ दोस्तों। ये है, अब ये बात देखिएगा आप कि जैसे OWL लाइट सबसे छोटी है, इसमें क्या होता है? सिंपलर सिंटैक्स एंड ट्रेसेबल इन्फेरेंस होता है इसके अंदर। दूसरा होता है OWL DL। DL की फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन लॉजिक। डिस्क्रिप्शन लॉजिक क्या होता है? फ्रेंडली सिंटैक्स होता है इसमें, डेडिकेटेड इंटरफेस होता है और कंप्यूटेशनली कंप्लीट होता है ये। ठीक है दोस्तों। इसके OWL DL के अंदर ODL होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो दिखा रखा है OWL DL इतना बड़ा है, इसके अंदर ODL है। और ऐसे ही OWL फुल में क्या होता है? OWL DL भी होता है और OWL लाइट भी होता है। तो मतलब OWL DL हुआ तो लाइट अपने आप आ गया ना इसके अंदर, इसलिए OWL फुल के अंदर OWL DL भी होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है SKOS, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। Simple Knowledge Organization System is a W3C recommendation designed for representation of theory, classification schemes, taxonomies, subject heading systems और any other type of structured controlled vocabulary। ये कब आया दोस्तों? SKOS कब आया? 1997 में W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा दिया गया। इसका लेटेस्ट वर्जन आया था 2009 में। किसके द्वारा पब्लिश किया गया? W3C के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह एक नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका यूज सिमेंटिक वेब पर नॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। सिमेंटिक वेब पे किया जाता है SKOS का यूज। SKOS की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसका यूज सिमेंटिक वेब पे किया जाता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यह एक नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। यह RDF फ्रेमवर्क पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कौन से फ्रेमवर्क पे कार्य करता है? SKOS RDF फ्रेमवर्क पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी थी। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें और आपकी समस्या का निवारण ज़रूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।